Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I am Sajjad Ali and you are watching my channel. So मैथमेटिक्स में हमने जो प्रीवियस जो है हमारा टॉपिक पढ़ा था वो था LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं HCF से कि HCF है क्या, सीखते हैं HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है। जैसे हमने पढ़ा था कि लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वो सबसे छोटा नंबर जो अगर दो या तीन नंबर्स हम जिनके एलसीएम ले रहे हैं उसमें अगर वो दो नंबर्स को कम से कम नंबर जो दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कॉमन फैक्टर, वो हमने फाइंड किया। आज हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर कोई हमारे पास दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं या तीन या तीन से ज़्यादा नंबर हैं, अगर उसका आज हम फाइंड करेंगे कि उसका जो है वो कॉमन फैक्टर कौन सा, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर वो कौन सा है। मीन्स वो बड़ा नंबर जो दो तीन या उससे ज़्यादा नंबर्स को उसका या डिवाइड कर रहा है, मीन्स कॉमन डिवाइडेड है। तो आज वो हम फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे फाइंड होता है। तो पहले आज हम एग्जाम्पल चलो लेते हैं कि दो हमारे पास अगर कोई नंबर हैं जिनमें एक नंबर हमारा है 24, दूसरा है 40, 24 एंड 40, 24 और दूसरा नंबर है हमारे पास 40। तो चलें इसके जो हैं वो हम फैक्टर फाइंड करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसके हैं। तो एक तो 24 का 1 हो जाएगा, ओके, और दूसरा 20 को डिवाइड अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 24 का 2 हो जाएगा। 3 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा छोड़ दें। 4 कर रहा है, 6 टाइम कर रहा है, 4 है, 6 है और 8 भी है। 8 3 दा 24, 6 4 दा 24, 4 6 दा 24, 2 12 दा 24, 124 इंटू 24। ओके, इससे ज़्यादा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो चलें इधर ही इसको छोड़ दें। उसके बाद 40 का 1 टाइम्स 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है 40 को, 2 भी कर रहा है, 3 नहीं कर रहा, 4 कर रहा है और 5 डिवाइड नहीं कर रहा, 6 कर रहा है, नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 8 कर रहा है, ओके 8 भी कर रहा है। उसके बाद जो है इसको 9 नहीं डिवाइड कर रहा। लेकिन यहाँ पर देखें 24 में जो है लास्ट वो जो इसको डिवाइड जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है नंबर, वो कौन सा है, 8 है। और इधर भी इसके और भी होंगे, जैसे 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है, 10 इसको डिवाइड ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें देखें एक भी ये जो नंबर है 1, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कॉमन है लेकिन लीस्ट कॉमन है। ओके, अगर हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो लीस्ट कॉमन ये होगा, लेकिन अगर हम कर रहे हैं इसका फाइंड, चल लीस्ट में भी ये नहीं होगा, लेकिन अगर हम कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका जो है सबसे बड़ा जो है फैक्टर है, जो सब बड़े से बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों का, वो कौन सा है, 8। कौन सा है, 8। तो 8 इसकी क्या हो गई, द एलसीएम ऑफ 24 एंड 40 इज़ 8। ओके, तो इन दोनों की एलसीएम कौन सी आ गई, 8। इसी तरीके से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब एलसीएम फाइंड करने के भी दो जो हैं मेथड हैं। जैसे हमने एलसीएम पढ़ा था, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। सिमिलरली जो है वो एलसीएम के एचसीएफ के भी दो अलग जो हैं वो मेथड हैं। एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने उसमें एलसीएम पढ़ा था वो सेम, और दूसरा डिवीजन मेथड भी है, ठीक है, लेकिन वो डिवीजन मेथड जो है हमारा एलसीएम से डिफरेंट है। तो आज अब पहले हम पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसका। सो फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ का हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास अगर नंबर हैं 3, एक है 48, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम सॉरी HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके,
तो HCF में हम जो हैं वो 3 नंबर्स की जो है HCF फाइंड करते हैं। एक है 48, दूसरा नंबर जो हमारे पास है 36, तीसरा नंबर है हमारे पास 40। अब देखें इसकी जो है बाय डिवीजन मेथड जो हम या फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है इसकी HCF कैसे करेंगे अब देखते हैं। सिमिलरली वही फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड है जो हमने LCM में इसका सॉल्व किया था। अब देखें करें इसका, पहले करें 48 का। 48 को टेबल लगाते जाएं। 2 to the 4, 2 to the 4 and 2 for the 8, 2 1 the 2 and 2 to the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, again 3 1। ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। और दूसरा हमारा कौन सा नंबर है 36, 36। अब करें इसको 2 1 द 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, होगा 16, 2 8 द 16, 2 18 द 36, 2 9 द 18 एंड 2 का अब टेबल नहीं लग रहा 9 को, तो अब 3 का लगाएं। 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन किसकी हो गई 36 की। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो कौन सा आता है 40। अब 40 की फैक्टराइजेशन करें, 40 को टेबल लगाएं, फैक्टराइजेशन करें 20 टाइम्स, 2 का टेबल 20 को 10 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स और 5 का 1 टाइम्स। ओके, तो ये आ गए हमारे फैक्टर। अब हम फैक्टर को लिखेंगे। पहला हमारा कौन सा नंबर है 48, चलो ये लिखें 48। दूसरा कौन सा नंबर है 36, तीसरा कौन सा नंबर है हमारा 40। अब इनके फैक्टर लिखें। फैक्टर कौन से आए हैं 48 के, ये देखें 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 4 times 2 and 3। 36 के कौन से आए 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद 40 के देखें 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5। अब देखें इसमें कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं। देखें एक जो तीनों में कॉमन आए, सिर्फ एक में नहीं, सिर्फ जो है तीनों में कॉमन आए। देखें यहाँ पर ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी ये जो 2 है वो कॉमन आ रहा है तीनों नंबर्स में, 48 में, 36 में एंड 40 में। अब यहाँ देखें 2 है 3 है 2 है 2 है 3 है 5 है 3 है, तो कॉमन जिसमें आ रहे हैं वो कौन से हैं नंबर 2 और 2। या एक 2 और दूसरे में भी हमारा कॉमन दूसरा कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो HCF हमारी कितनी आ गई 4। मीन्स इन चारों नंबर की जो हमारी HCF आ गई वो कितनी आ गई 4। मीन्स ये 4 जो है वो सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का, जो इन तीनों का मल्टीपल है या इन तीनों को डिवाइड करेगा, इन तीनों का मल्टीपल है 4। ये जो है सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब HCF जो है हमारी है क्या एक्चुअली, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF जो है हमारी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे किसी भी नंबर के, अगर वो 2 हैं तो 2 के, अगर 3 हैं तो 3 के, अगर 4 हैं तो 4 के, उन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट को हम कहते हैं HCF, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये था हमारा जो HCF का फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। और डिवीजन मेथड के बारे में हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे।
जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका HCF का लेक्चर जो हम करेंगे वो करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। ये था हमारा जो है वो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें से आपको अगर 2 नंबर मिले हैं तो 2 नंबर मिले हुए हैं तो आप 2 की फाइंड करें अलग अलग और उसके जो हैं वो पेयर बनाएं 3 के। अगर 3 मिले हैं तो 3 के, 2 मिले हैं तो 2 के पेयर्स बनाएं, 2 नंबर्स के अगर 3 हैं तो 3 के पेयर्स बनाएं। इसी तरीके से हम HCF सॉल्व करेंगे। आपको इस लेक्चर में कौन सी चीज़ समझ आई या कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।